नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की उस मोहब्बत का है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये आसान नहीं है। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग, हंसमुख चेहरे और अलग अंदाज के चलते काका अपने दर्शकों का दिल जीतने में हमेशा कामयाब रहे। बॉलीवुड को राजेश खन्ना ने आराधना, अमर प्रेम, आनंद, कटी पतंग जैसी सदाबहार फिल्में दी। वो केवल 70 के दशक के सुपरस्टार ही नहीं थे, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें उनकी काम की बदौलत हमेशा याद रखेगी। उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच रही। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थीं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी पसंद कोई और ही थी। बॉलीवुड की कहानियों की तरह ही राजेश खन्ना की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है। डिंपल कपाड़िया के साथ उनका प्यार और शादी किसी सपने के सच होने जैसा ही था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी बाद में इनकी जो शादीशुदा जिंदगी थी उसमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें आनी शुरू हो गईं और आखिरकार ये दोनों अलग हो गए। हालांकि अलग होने के बावजूद इन दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इस खूबसूरत लव स्टोरी के कुछ किस्से और उससे जुड़े कुछ चैलेंजेस सुनाएंगे। जब राजेश खन्ना की स्टारडम अपने चरम पर थी, तब उनकी मुलाकात डिंपल कपाड़िया से हुई, जो उस दौरान अपनी टीनेज में थी। और पहली ही नजर में डिंपल कपाड़िया को काका अपना दिल दे बैठे। हालांकि इससे पहले अंजू महेंद्रू को राजेश खन्ना डेट कर रहे थे और अंजू महेंद्रू के साथ उनके लंबे रिलेशनशिप में वो रहे थे, लेकिन बाद में दोनों का ऐसा ब्रेकअप हुआ कि इन्होंने 17 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही। जाहिर सी बात है, राजेश खन्ना उनके काम से भी काफी इंप्रेस हो गए थे। राजेश खन्ना तभी डिंपल को पसंद करने लगे थे, लेकिन उस वक्त डिंपल अपने बॉबी को स्टार ऋषि कपूर को डेट कर रही थी। हालांकि बहुत जल्द इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था और ये बॉबी की शूटिंग के दौरान का ही किस्सा है। राजेश खन्ना की स्टारडम ऐसी थी कि हर जगह उनकी महिला फैन फॉलोइंग थी। डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना को जब पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया है और वो उन्हें पसंद करती हैं, तो उन्होंने बिना देरी किए डिंपल को प्रपोज कर दिया। उस समय डिंपल की उम्र 16 साल भी नहीं थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र का ये फासला दोनों के प्यार के बीच नहीं आया। डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का ऑफर स्वीकार किया। जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली और इनकी शादी मीडिया में अच्छी खासी कवरेज उसको दी गई। कुछ वक्त तक राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अपनी शादी को लेकर एक बार डिंपल ने कहा था कि मेरे लिए राजेश खन्ना से शादी सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं उनकी फैन थी और ये मेरे लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल कपाड़िया ने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि वो फैमिली को वक्त देना चाहती थी। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि काका की स्टारडम धीरे धीरे अचानक कम होने लगी। 70 और 80 के दशक की उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो फ्लॉप रहीं या फिर वो जादू नहीं दिखा पाई जो राजेश खन्ना के नाम के तिलिस्म से हो उठता था। और इस वजह से वो काफी गुस्सा रहने लगे, शराब पीने के आदी हो गए और इसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा। डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के इस मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना नई एक्ट्रेस टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए। फिर दोनों ने 11 फिल्मों में एक साथ काम किया। टीना मुनीम भी राजेश खन्ना की फैन थीं और खुद को उनके प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाई। 80 के दशक में टीना मुनीम और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगी थी और इससे डिंपल कपाड़िया काफी दुखी हुई और फिर फाइनली 1984 में डिंपल कपाड़िया बिना कुछ कहे राजेश खन्ना से अलग हो गई। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से तलाक लेने की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की।
टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी हैं, उस समय राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने डिंपल से तलाक नहीं लिया क्योंकि इसका उनकी दोनों बेटियों पर बुरा असर पड़ा था। राजेश खन्ना अपनी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना से बहुत प्यार करते थे। इस पर राजेश खन्ना ने एक्सेप्ट किया। मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैं टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। टीना अंबानी राजेश खन्ना की जिंदगी में दूसरी महिला के तौर पर नहीं रहना चाहती थी और कुछ वक्त बाद ही वो राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई। इसके बाद अनीता आडवाणी के साथ भी उनके लिव इन रिलेशनशिप की बात सामने आई, जिसका जिक्र अनीता आडवाणी ने बिग बॉस के घर में किया था जब वो बिग बॉस के घर में आई थी। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना भले ही एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता गर्मजोशी से भरा रहा। दोनों अक्सर सामाजिक समारोहों में, राजनीतिक रैलियों में या दूसरी जगहों पर एक साथ नजर आते। डिंपल से अलग होने के बाद राजेश खन्ना ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ डिंपल से ही सच्चा प्यार किया। इस बारे में राजेश खन्ना ने एक बार अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए कहा था कि मैं आज भी अपनी पत्नी डिंपल से बहुत प्यार करता हूं। डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना का काफी सम्मान करती थी और इस बारे में उन्होंने कहा था कि वो मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। वो हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।